लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 8000 माइल्स। अर्थ का शेप कैसा है? स्फेरिकल, गोला गोला बॉल जैसे। तो हर सर्कल का, हर स्फीयर का रेडियस होता है, उसको डबल करते हैं तो डायमीटर बन जाता है। तो अर्थ का डायमीटर कितना मान रहे हैं हम? माइल्स में ना, किलोमीटर या मीटर में नहीं ले रहे हैं। किस में ले रहे हैं हम लोग? माइल्स में। तो अर्थ का डायमीटर हमने माना कितना है? 8000 माइल्स। एंड दैट ऑफ सन इज 8,64,000 माइल्स। और सन का डायमीटर कितना है? 8,64,000 माइल्स। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 92 मिलियन माइल्स। सन से अर्थ तक का डिस्टेंस या हमारी अर्थ से सन तक का डिस्टेंस कितना है? 92 मिलियन माइल्स। मिलियन कितना होता है? मिलियन किसको बोलते हैं? 1 मिलियन। 1 मिलियन 10 लाख को किसको बोलते हैं? 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? तो 10 लाख में कितने होंगे? 6, यानी 10 टू द पावर 6 1 मिलियन को कहते हैं। ठीक है, 10 लाख को। तो 92 मिलियन, समझ रहे हैं ना? 92 के आगे 6 जीरो लगेंगे। 92 लाख मिलियंस, सॉरी 92 लाख माइल्स दूर अर्थ से कौन है? सन। अर्थ से सन के बीच का डिस्टेंस कितना? 92 लाख मील दूर। ठीक है। फिर से आगे सिचुएशन सुनिए। If on paper we take the diameter of earth as 1 inch, then what will be the diameter of sun and the distance between the sun and earth on paper? 1 million is 10 to the power 6। उन्होंने बता भी दिया। ठीक है, ताकि आप लोग बना लें। हाँ, आप ये जो नक्शा इन्होंने बताया कि अर्थ का डायमीटर है 8000 मील, सन का डायमीटर है 8,64,000 मील, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है 92 लाख, है ना? 92 लाख मील। इसको पेपर में बनाना है, इनके डायमीटर को। और पेपर में बनाने के लिए हम 8000 मील तो लाइन नहीं खींच सकते ना। हमारा पेपर तो छोटा सा होता है, A4 साइज का, A6 साइज का होता है मैक्सिमम। या और बड़े बड़े बैनर पोस्टर ले लेंगे, फिर भी उतना लंबा तो नहीं बना सकते ना। 8000 मील कुछ कहलाता है। ठीक है ना? समझ में आया? 1.5 किलोमीटर लगभग 1 मील बनता है। 1.6 या 1600 मीटर बराबर 1 मील होता है लगभग। समझ रहे हैं? 1600 मीटर को लगभग 1.5 किलोमीटर मान लो। 100 मीटर और ज़्यादा है उससे। ठीक है, 1600 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर लगभग 1 मील के बराबर होता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना होता होगा, 8000 मील। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया? अब इसका ना हमको डायग्राम बनाना है पेपर में। और पेपर में बनाने के लिए उन्होंने बोला है कि आप ना अर्थ का जो डायमीटर है 1 इंच ले लीजिए। कितना? 1 इंच। और एक्चुअल में अर्थ का डायमीटर कितना है? 8000 मील। मैंने स्मॉल d डायमीटर के लिए रखा है। स्मॉल d e यानी अर्थ का डायमीटर, ये ds सन का डायमीटर, ये e नीचे लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, s नीचे लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, ds डायमीटर ऑफ सन 8,64,000 मील। समझ आ रहा है ना? तो उन्होंने कहा कि पेपर में जब आप इस डायग्राम को बनाएंगे, डायमीटर बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे अर्थ का, तो डायमीटर कितना ले लीजिए? 1 इंच। यानी एक्चुअल में जो चीज 8000 मील है वो पेपर में कितने से रिप्रेजेंट हो जा रही है? 1 इंच से। तो 1 इंच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 8000 मील को। ये क्या चीज है? 1 इंच 8000 मील के बराबर, स्केल फैक्टर। समझ आया? वेरी गुड। तो इससे हमारा सबसे पहला कंक्लूजन क्या निकला? स्केल फैक्टर कितना मिल गया? 1 इंच किसके बराबर? 8000 माइल्स के बराबर। ये स्केल फैक्टर है। इधर उधर कहीं भी लिख लो, 8000 माइल इक्वल टू 1 इंच या 1 इंच इक्वल टू 8000 माइल्स। समझ आया? दिस इज अवर स्केल फैक्टर। तो हमको अब बनाना है, अर्थ का डायमीटर बनाना है और सर्कल बनाना है। पेपर में कैसे बनाएंगे? और ये तो एक रेफरेंस के तौर पर बताया। तो अगर 1 इंच 8000 माइल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो जब हम सन का डायमीटर बनाएंगे तो कितने इंच लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी? क्योंकि इंच में बना रहे हैं पेपर में ना। समझ आ रहा है कि नहीं? बोलिए। तो 1 इंच 8000 को रिप्रेजेंट करता है, तो कितने इंच 8,64,000 माइल को रिप्रेजेंट करेगा? उतने इंच लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी डायमीटर सन के लिए। तो 92 लाख मील को दिखाने के लिए पेपर में कितने इंच की लाइन खींचनी पड़ेगी? उसकी कितनी लंबाई होगी इंच में पेपर में? कुछ कहानी समझ में आई? चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं ना। ऑन पेपर, ऑन पेपर। ठीक है, पहली चीज
डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल टू 1 इंच। ठीक है ना। तो 1 इंच असल में 8000 माइल को रिप्रेजेंट करता है। तो पेपर में अर्थ का डायमीटर कितना बड़ा खींचेंगे हम, 1 इंच का डायमीटर होगा, सर्कल बन जाएगा ऐसे। सपोज दिस इज सर्कल एंड दिस इज सेंटर। सेंटर से जाने वाली लाइन डायमीटर कहलाती है और इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए इस डायमीटर की, 1 इंच किसको बोलते हैं पता है, 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है, 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। ये हो गया, अर्थ का डायग्राम बन गया पेपर में। तो अगर अर्थ को दिखाने के, देखो अर्थ का एक्चुअल डायमीटर कितना, 8000, उस 8000 मील को हमने कितने में समेट लिया, 1 इंच में समेट लिया, ये अर्थ बन गया, अर्थ का डायमीटर बन गया। तो सन का डायमीटर जो एक्चुअल में 8,64,000 मील है, उसको कितने इंच में बनाएंगे पेपर में, ठीक है ना। तो जस्ट ए रेफरेंस देखिए ना, स्केल फैक्टर ध्यान से देखिएगा, 8000 माइल्स किस में आ जाता है, 1 इंच में। तो 8000 मील 1 इंच के बराबर है। तो 1 मील कितने इंच के बराबर होगा, 1/8000 इंच के बराबर। इंचेस, इंच जो भी लिख लो, 1 से ज्यादा हुए तो इंचेस हो गए, 1 से कम, ज्यादा हुआ कि कम हुआ, ज्यादा हुआ कि कम हुआ। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बहुत छोटी, कम हो। लेकिन ठीक है, इंच, इंचेस कुछ भी लिख लो। तो 1 मील कितने इंच के बराबर, इतना। तो इतना मील कितने इंच के बराबर होगा, इधर उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आया, ठीक है। देयरफॉर डायमीटर ऑफ सन ऑन पेपर कितना, देखिए 1 मील इतने इंच के बराबर, तो इतना मील कितने इंच के बराबर। इसको मुझे बनाना है 8,64,000, तो क्या करना पड़ेगा, 1 को मुझे 8,64,000 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 8,64,000 से मल्टीप्लाई। बीच में इक्वल लगा है, तो इसमें बस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बुरा मान जाएगा, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करो ताकि इक्वेशन में कोई फर्क ना आए दोनों तरफ। तो हमने इसको 8,64,000 बनाया, 8,64,000 माइल्स किसके बराबर, 1 इंच। 1 मील इतना इंच था, तो 8,64,000 इतना इंच हो जाएगा, होगा। समझ आया, 3 0 3 0 कैंसल, 8 1 जा 8, 2 डिजिट ले रहे हैं इसलिए 1 0 लगाए, 8 8 जा 64, ये आ गया। तो डायमीटर ऑफ सन ऑन पेपर कितना हो गया, 108 इंच। 108 इंच की डायमीटर बनेगी, गोला बन जाएगा, ये सन को रिप्रेजेंट करेगा। डायमीटर कितना लंबा आएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तीसरी चीज क्या था, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ये कैसे आएगा। तो देखिए कितना डिस्टेंस था, 92 मिलियन। मिलियन को आप क्या लिख सकते हैं, 10⁶ माइल्स। इतने माइल्स थे सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, 92 इंटू 10⁶ माइल, है ना। अभी अभी हमने आपको बताया कि 1 माइल कितने इंच के बराबर होता है, 1/8000। तो इतने माइल कितने इंच के बराबर होगा, इसको मुझे क्या बनाना है, 92 इंटू 10⁶। तो क्या करना पड़ेगा, उतने से मल्टीप्लाई, लेकिन बीच में ये है तो उधर भी करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। सो दिस इज 92 इंटू 10⁶ माइल्स। इसको इंच में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये समझ आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो इतना माइल कितने इंच में रिप्रेजेंट हो रहा है, देखिए ये 3 0, ये 3 0 कैंसल, तो यहाँ कितने जीरो बचे, सिर्फ 3 0 बचे, ठीक है। और 8 से ये कैंसिल करिए इसको, 8 1 जा 8, 1 बचा 12 हो गया, 8 1 जा 8, 4 बचा, डेसिमल लगाए 40 हो गया, 8 5 जा 40, 10⁻³ इंचेस। इतना 3 0 और मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 3 डिजिट आगे चला जाएगा, इतना इंच, ये 11,500 इंच। इतना लंबा डिस्टेंस रिप्रेजेंट होगा, 11,000
500 इंच लंबी लाइन बनेगी अर्थ से लेके सन तक के बीच में, इंच में। समझ आया? ये ऐसे बनेगा। दिस इज ड्यू टू स्केल फैक्टर। हो गया? नोट करें और लास्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ 2 रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन किसको बोलते हैं? जिसमें 6 साइड। रेगुलर हेक्सागन है ना, तो मैं एक हेक्सागन ऐसा दिखा देता हूं, ये दिस इज ए बी सी डी ई एफ, दिस इज हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन किसको बोलते हैं? रेगुलर हेक्सागन। बोलिए आप लोग हैं? क्या कहे? उसको रेगुलर हेक्सागन बोलेंगे। जिसके वर्टिसेस सर्कल होने चाहिए उसको रेगुलर बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, आप लोग गलत बता रहे हैं और मैं नहीं बताऊंगा। आप लोग खुद से सर्च करिए, रेगुलर पॉलीगॉन और इररेगुलर पॉलीगॉन क्यों ये दो नाम रखते हैं। दिस इज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। 6 साइड है, देखो तो कि ज्यादा बना लिया मैंने? 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6। ये रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, समझे ना? अब मैं रेगुलर पर नहीं आता, नहीं फिर ये कहानी और लंबी हो जाएगी, छोड़िए। रेगुलर हेक्सागन आपस में सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? एक का साइज छोटा है, एक का साइज बड़ा है, लेकिन एंगल तो सभी कितने कितने के होंगे? एक हेक्सागन में कितने कितने के एंगल होते हैं? ना 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 ना, ठीक है, पहले इसी पर डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते। कितने कितने का एंगल होता है हेक्सागन में? देखिए, ये बहुत जूनियर क्लास में आपको सिखाया जाता है, क्लास 8 की टॉपिक में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। किसी भी क्लोज्ड पॉलीगॉन में, किसी भी पॉलीगॉन के अंदर एक क्लोज्ड फिगर है पॉलीगॉन, उसके टोटल इंटरनल एंगल कितने होंगे? कितना बनता है ना? पॉलीगॉन में कोई भी साइड आ सकती, कितने भी नंबर ऑफ साइड आ सकते हैं। पॉलीगॉन मतलब मोर देन 3 साइड, इवन इट हैज ऑलमोस्ट 3 साइड, एटलीस्ट 3 साइड देयर शुड बी प्रेजेंट, और मोर देन 3 साइड। एंड सेकंड कंडीशन इज इट शुड बी क्लोज फ्रॉम ऑल साइड। चारों तरफ से क्लोज फिगर होना चाहिए, कम से कम 3 साइड होनी चाहिए, 3 से ज्यादा भी तो होगा। ट्राइंगल पॉलीगॉन है कि नहीं? क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन है कि नहीं? पेंटागन, हेक्सागन, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन है कि नहीं? है ना? तो साइड तो बहुत सारी आ सकती हैं पॉलीगॉन में, आने दीजिए। तो एक पॉलीगॉन के अंदर टोटल इंटरनल एंगल कितना होता है? सभी एंगलों का सम, टोटल सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होता है? इसका एक छोटा सा ब्यूटीफुल सा फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाता है क्लास 8 में। आपके टीचर अच्छे नहीं रहे होंगे, आपको नहीं पढ़ाया है, या अच्छे रहे होंगे और आप लोग बता नहीं रहे हैं, पढ़ाया गया है। देखिए कितने साइड होते हैं, इसको ऐसे निकालते हैं कि इसके अंदर एक वर्टेक्स से कितने ट्राइंगल बना सकते हैं आप। एक वर्टेक्स से, किसी भी पॉलीगॉन के एक वर्टेक्स से कितने ट्राइंगल बना सकते हैं आप? लाइन खींचिए, ट्राइंगल बनाइए। मैं वो सब नहीं करवा रहा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ। जिस पॉलीगॉन की बात करनी है उस पॉलीगॉन में कितने साइड होते हैं? आंसर है n। इसमें 6 है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। कितने ट्राइंगल बना सकते हैं? आंसर है -2। जितने साइड हैं पॉलीगॉन में 2 घटा दीजिए, एक वर्टेक्स से उतने ही ट्राइंगल बनेंगे। तो 6 साइड है, 2 घटा दीजिए, कितना आया? 4। तो एक वर्टेक्स से आप 4 ट्राइंगल बना सकते हैं। बना के देख लीजिएगा घर में आराम से, घबराइए नहीं ना, आराम से बना के देखिएगा। 4 ट्राइंगल बनेंगे एक वर्टेक्स से, बने तो नंबर ऑफ ट्राइंगल पता चल गया, चला ना पॉलीगॉन में। इसको ना 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल इंटरनल एंगल पता चल गया। कितने साइड है बोलिए? 6। 2 घटा देते हैं, 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आया? 8 चौको 32, 4 एकम 4 और 3 7। तो इसके अंदर टोटल एंगलों का सम कितना है? अंदर है अंदर 720। और कैट वर्टेक्स है 6, तो एक एक कितने का आएगा? 6 से डिवाइड कर दो, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। समझे? नहीं समझे?
तो एक एक एंगल कितने कितने का होता है रेगुलर पॉलीगॉन में? तो इसमें भी 120 120 120 120, इसमें भी 120 120 120 120। तो दोनों फिगर क्या हो गए? एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर। इसीलिए रेगुलर हेक्सागन क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ये समझ में आया? घर जाके आराम से सोचना कैसे कैसे हुआ। ये 8th क्लास का टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूं। हो गया? ये हो गया ना? सो स्टार्ट करिए। Always similar. So hexagon A, B, C, D, E, F similar to hexagon G, H, I, J, K, L। ये दोनों क्या होंगे? क्या होंगे? दोनों सिमिलर फिगर हैं, दोनों पॉलीगॉन सिमिलर हैं। अब आइए क्वेश्चन पर। If the ratio of the perimeter of two regular hexagon is 5:4, then what is the ratio of their side? याद करिए, जब दो पॉलीगॉन सिमिलर हो जाएं, दो पॉलीगॉन सिमिलर हो जाएं, तो दोनों के पेरीमीटर का रेशियो किसके बराबर होता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर। और वही करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? स्केल फैक्टर के बराबर। पढ़े हैं ये चीज हम पहले। सो हमको पेरीमीटर का रेशियो दिया हुआ है कितना? 5:4। तो वही करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा। वही तो पूछ रहा है कि साइड का रेशियो कितना होगा, उतना ही होगा। ठीक है? पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी ई एफ अपॉन पेरीमीटर ऑफ जी एच आई जे के एल, इन दोनों पेरीमीटर का रेशियो, दोनों सिमिलर हैं, तो सिमिलर पॉलीगॉन के पेरीमीटर का रेशियो किसके बराबर होता है? उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर। कोई भी एक करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख दीजिए, 1 2 3। अगर मैं यहां से ए बी लेता हूं तो इसका करस्पॉन्डिंग कौन है? जी एच। समझ आया? और ये कितना दिया है पेरीमीटर का रेशियो? 5:4। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी कितना हुआ? दिस इज योर आंसर। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कितना हो गया? 5:4। समझ आया? ये थ्योरम है, अपने शब्दों में लिख लेना। और ये इस चैप्टर का अंत था। ठीक है ना? फिर इसके बाद नए चैप्टर की शुरुआत होगी। ठीक है? ये नोट करें।